नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा में संदीप सिंह पखाला। किसानों ने मैये टोल पर एक बहुत बड़ा फैसला इस समय लिया है। उन्होंने कहा है कि टोल पर हम किसी भी नेता को माइक नहीं पकड़ाएंगे। जी हाँ, ये निर्णय तो पहले भी लिया गया है, लेकिन अब जो है सख्ताई से इस निर्णय को पालन करने के लिए कहा है। किसान वहां पर बैठे जो किसान हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी का नेता आए, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी जेजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो जो चुनाव लड़ चुका हो या लड़ने की तैयारी हो, उसको भी जो है किसी भी सूरत में माइक नहीं पकड़ाया जाएगा और किसी भी सूरत में उसको माइक स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ कहा गया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं हरियाणा से जो बाहर जा रहे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत है, तो वो मैये टोल पर आए, उनके लिए खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद हैं। और क्या कुछ कहा किसानों ने, आइए जानते हैं। और साथ के साथ जो कल कार्यक्रम रहा उसके बारे में क्या कहा कि कल जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का था उसके बारे में भी किसानों ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। और वैक्सीनेशन पर भी बहुत बड़े बड़े सवाल इस समय किसान उठा रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है किसानों का। तो किसानों ने क्या निर्णय लिया? किसानों ने निर्णय लिया, जितने भी ये प्रवासी मजदूर प्लान कर रहे हैं, एक तो इनको प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार का झूठा षड्यंत्र है, इनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। मैये टोल पाए, इनके लिए खाना भी मिलेगा। और हमको एक फ़ोन कर दे भाई, जहाँ झुग्गी झोपड़ी में वहाँ भी इनका खाना पहुँचाएंगे। और हम हमारे मैये टोल पर कौन सी पार्टी का हो, आम आदमी ने लो, जेजेपी बीजेपी इन्हें लो, किसी को भी यहाँ माइक नहीं मिलेगा। ये गैर राजनीतिक टोल होगा। कोई भी इनका, चाहे आम आदमी का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे या बीजेपी का हो या जेजेपी का हो, चाहे नेलो का, कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको हम यहाँ माइक नहीं देंगे। ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा? ये सारे एक थाली के चट्टे पट्टे है। कौन सा घाट को नहीं, कौन सा ये सरकार है जियो किसान सारे से दगे। तो और क्या, और भी कोई निर्णय लिया है? और निर्णय यो लिया है भाई, हमने इब्बे जो कर सारी जितनी हमारी कमेटी है बैठ के निर्णय लेगी। हम यहाँ से टिकरी बॉर्डर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या हमारा भाई विकास बैठा होड़ा, इसके हाथ मजबूत कराएंगे, टिकरी बॉर्डर को मजबूत कराएंगे। हज़ारों की संख्या में मैये टोल से टिकरी बॉर्डर पर पहुँचेंगे किसान। तो मुख्यमंत्री जी भी आज हिसार आएंगे। मुख्यमंत्री खातर हमने हमारी IT सेल टोन लग रही हो, कड़ई आओगा, तैयारी कर दी है। तो आगे कड़ई आओगा, नहीं तो हमने बताओ को नहीं, वो लुक जे है पहला ही तैयारी कर ले। हम भी कौन बताओ होती, कड़ई को हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी है, बढ़न नहीं देंगे होती। हाँ, वो प्रोग्राम की झूठी अफवाह थी या किसानों की तैयारी देख के प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा? किसानों की तैयारी देख के उती प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अफवाह क्यों थी? अब पूरी तैयारी में था धनखड़, तो बिल्ला रोक के दिखाइयो होगा, तो हमने रोक के भी दिखाया। और आज खट्टर वाला भी झटका देख लियो था हमें भाई। आज की क्या तैयारियां चल रही है आपकी? आज की पूरी तैयारी चल रही है, दिखा देंगे झटका। तो हम भी सार हो, हम भी सार। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि इस किसान आंदोलन के सबसे सुंदर फैसलों में से दो सुंदर फैसले हुए हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं, जिनको पहले जो लॉकडाउन लगा था, जिसको हज़ारों की संख्या में इसलिए मृत्यु होगी क्योंकि उनको समय पर भोजन नहीं मिला। बहुत सारे मजदूर इसलिए मर गए क्योंकि 1500 किलोमीटर पैदल उनको चलना पड़ा। यहाँ हमारी कमेटी ने, टोल की कमेटी ने एक संदेश दिया है कि किसी भी मजदूर भाई को भूखा नहीं मरने देंगे। आप यहाँ टोल के ऊपर आओ, आपकी भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। और कहीं भी घर बैठे टोल की कमेटी से आप संपर्क करो, घर बैठे वहीं पर जा करके उनको खाना देने का काम हम लोग करेंगे। और दूसरा जो फैसला, जो इस मैये टोल को कमेटी ने घोषणा कर दी है कि मैये टोल को जो है गैर राजनीतिक टोल घोषित किया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीजेपी है, माइक नहीं दिया जाएगा। ये आंदोलन किसान का आंदोलन है। किसान अपने संघर्ष से इस आंदोलन को जीतेंगे। किसान अपने लिए इस आंदोलन को लड़ रहा है, किसान के द्वारा ही जीता जाएगा। ये भी बहुत बड़ा फैसला मैं कहूँगा कि इस आंदोलन के लिए साबित होगा। और जो तीसरा फैसला जो भाइयों ने कराया है कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर हज़ारों की संख्या में, क्योंकि अब काम धंधे का समय था, काम धंधा खत्म हो चुका है और सरकार ऑपरेशन कलीन की बात कर रही है, इसलिए हमने अपने मोर्चों को मजबूत करना है। तो गांव-गांव में जा करके अपने किसानों को जागरूक करके दिल्ली के अंदर भेजने की हमने व्यवस्था की है। और ये निश्चित तौर पर इस आंदोलन को मजबूत करने के तीनों बड़े फैसले आज हिसार की ऐतिहासिक धरती से लिए गए। ये वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने आग्रह किया किसानों से कि जो वहाँ धरने पर बैठे हैं वैक्सीन लगवाएं। देखिए, हमने 5 महीने हो गए उड़े, और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मेडिकल व्यवस्था, अगर मेडिकल सुविधा अगर किते
दे पाया है, तो किसान ने ये साबित कर दिया कि किसान के धरने के ऊपर हम दोबारा से फिर मैं मेरी बात को दोहरा रहा हूँ, अगर किसी ने बीमारी तक खतरा है तो हमारे पास आओ, हमारे पास सारी व्यवस्था है। वहाँ 50 मेडिकल हॉल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, और हमने ये साबित कर दिया कि वहाँ हमारी खाने पीने की, रहने की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है। खांसी जुकाम तक हमने नहीं होने दिया किसी एक किसान का, खांसी जुकाम तक। और वैक्सीनेशन का जो सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन लगवाओ, वैक्सीनेशन की कोई गारंटी तो लो। मेरा ये पास का गांव है बडाड़ा में एक साथी ने लगवाया था, आधा घंटे के अंदर मृत्यु होगी। डानी मोहब्बतपुर के अंदर मृत्यु होगी। ये वैक्सीनेशन के नाम पर जहर दे रहे हैं, तो वैक्सीनेशन के नाम पर कोई उसकी अंडरटेकिंग नहीं ले रहा, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा कि मैं अंडरटेकिंग ली हूँ कि मृत्यु नहीं होगी। जब हमारे बीमारी नहीं, सरकार तय कैसे करेगी कि मेरे बीमारी है या नहीं बीमारी है, अगर मैंने वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। अगर हमने कोई खतरा ला गया, हमने नू ला गया या बीमारी होगी तो हम अपने आप वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन बिना बीमारी इस देश को एक षड्यंत्र के तहत अगर इस देश को बेचने की कोशिश करेगा तो किसान इस देश को बेचने नहीं देगा, मजदूर इस देश को बिकने नहीं देगा, क्योंकि ये देश किसान का है, मजदूर का।